Good morning, students. Today we get to study political theory. Chapter number first, political theory. The political theory and introductions. इस चैप्टर में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. Now, human beings are unique is to respect the possess reason and the ability to reflect on their action. They also have the capacity to use language and communicate with each other. Unlike others specify, they can express their innermost thought and desire. They can share their ideas and discuss and what they consider to be good and desirable. Political theory has its root in the twin aspect of the human self. It analyzes certain basic questions such as how should society be organized? And why do we need government? What is the best form of government? And does law limit our freedom? What does the state on its citizen? And what do we of each other the citizen? Now, ये कहते हैं कि मनुष्य या ह्यूमन दो मामलों में बहुत ही यूनिक होते हैं. फर्स्ट, उनके पास जो होता है कि उनकी एबिलिटी होती है कि एबिलिटी के द्वारा वो अपनी बात को बाय एक्शंस या बोल करके समझा देते हैं. कि उनमें अपनी गतिविधि करने या उनको बोलने की एबिलिटी होती है. विवेक होता है, माइंड होता है, जिसके द्वारा वो इस बात को बोल सकते हैं. उनके पास लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा वो कम्युनिकेट करने की एबिलिटी रखते हैं. अदर प्राणियों से जो अदर क्रिएचर हैं, इनमें से जो ह्यूमन है उसके अंदर अपने एक्सपेक्टेशंस व्यक्त करने की भी एबिलिटी होती है, जिन्हें वो अच्छी तरह से जानता है. उसको अपने थॉट्स किसी के साथ में अगर कॉपरेट करने हैं तो वो अपने थॉट्स को भी डिज़ायर कर सकता है और इनर मोस्ट उसके अंदर क्या हो रहा है वो उस बात को भी बोल सकता है. इस चैप्टर में हम इन्हीं बात पर डिबेट करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो ह्यूमैनिटीज़ है और ह्यूमैनिटीज़ किन किन चीज़ों से जुड़ी हुई है, इन क्वेश्चंस के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे. जैसे कि सोसाइटी कैसा होना चाहिए, जिसमें आप रहते हो वो आप कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हो. तो ह्यूमन सेल्फ के लिए पढ़ेंगे, आप उसके सर्टेंस के लिए पढ़ेंगे, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ेंगे. वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, कि आपको गवर्नमेंट क्यों चाहिए, और व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का बेसिक फॉर्म क्या है. एंड व्हाट डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम, कि आपकी जो फ्रीडमनेस है उसमें कितना कानून का होना और कितनी आपकी आज़ादी को लिमिटेशन में करा गया. इन सब से हमारी जो सिटीजनशिप है या हमारी गवर्नमेंट है क्या लेन देन रखती है, इनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. नाउ, political theory examine questions of the kind and the systematically think about the value that inform political life. जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये इस तरह के क्वेश्चनों की जांच पड़ताल करती है, एग्जामिन करती है और पॉलिटिकल लाइफ के अंदर हमारे फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जुडिशरी के मामलों को ये स्टेबलाइज करती है, किस प्रकार से ये हमारे अंदर होने चाहिए. द वैल्यूज सच एज द फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस. इट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट. इट clarify the exciting define of those concepts by focusing on some major political thinkings of the past and present. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that we participate in everyday life, such as school, buses, trains, and government office. At an advanced level, it look at the institutions, government bureaucracy. Any policy practice must be modified to become more democratic. The objective of political theory is to train citizens or think rationally about political questions and assess the political event of our time.